देखो व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट, मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। रैंडम फॉरेस्ट एक पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, यूज फॉर बोथ, दोनों के लिए यूज होता है। क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने कल देखा था, आज देखेंगे रिग्रेशन के टास्क में कैसे यूज होगा। इट इज एन ensemble लर्निंग मेथड विच मीन्स इट combines द prediction ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल मॉडल्स। कौन से मल्टीपल इंडिविजुअल मॉडल्स हैं? डिसीजन ट्री, ठीक है। To make more accurate predictions, random forest is a particularly effective because it reduces overfitting and improves the accuracy and robustness of a model। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर डेटा होता है, आपने डेटा दिया, रैंडमली डेटा देना है बेसिकली। यहाँ पर रैंडम दिया, यहाँ पर रैंडम दिया, सेम डेटा में से अलग अलग सबसेट्स बना लोगे और वापस इस मशीन में डाल दोगे। ठीक है, इसको अलग डेटा मिलेगा, इसको अलग, इसको अलग, और इधर से जो भी वोटिंग में आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसने वन प्रेडिक्ट करा, इसने वन और इसने जीरो, तो वन वन दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब वोट मेजोरिटी वोट वन को हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वोटिंग क्लासिफायर में आ जाता है। अगर आप वो लगा रहे हो, एवरेज करना है, तो एवरेज भी हो जाएगा। मेजोरिटी वोट, जैसे यहाँ पर ए क्लास ए प्रिडिक्ट करा, इसने क्लास बी प्रिडिक्ट करा, तो मेजोरिटी क्लास क्या ए, तो एप्पल ही प्रिडिक्ट होगा। वेरस रिग्रेशन में क्या होता है? रिग्रेशन में आप एवरेज निकालते हो, सारे एल्गोरिथम्स का एवरेज निकालोगे, वही ऑन एन एवरेज आपका चीज आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन? रिग्रेशन, द गोल इज टू प्रिडिक्ट अ कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज को आपको प्रिडिक्ट करना है, और टारगेट वेरिएबल, एज अपोजिट टू क्लासिफिकेशन टास्क वेयर द गोल इज टू प्रिडिक्ट अ कैटेगरिकल लेबल। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन is based on principle of the random forest algorithm but adapt for regression problems। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, आपने रैंडमली डेटा इसमें बूटस्ट्रैपिंग करी, बेसिकली रैंडम डेटा इधर दे दिया, रैंडम कॉलम्स भी रैंडम है। ठीक है, इसमें देखो जैसे वन थ्री फोर आ गया, इसमें इसमें भी रैंडम डेटा, इसमें भी रैंडम डेटा है। देखो ऑनसॉम्बल, बाकी आप एल्गोरिथम लगाओगे, सबको ट्रेन करोगे, और मेजोरिटी जो भी एवरेज आएगा वैसे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने तीन एल्गोरिथम ट्रेन करे, उनकी प्रोडिक्शन आई, एक की 50 आई, एक की 40 आई, एक की 60 है, सबका क्या करोगे, एवरेज निकाल दोगे जो कि 50 आने वाला है। ठीक है, ऐसे ये वर्क करता है। तो बेसिकली मैंने एक पांडा लिया, और इसमें बेंगलुरु हाउस प्राइस का प्रोडिक्शन का डेटा हमने लोड कर लिया। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आपको गूगल करना है, ये लिख देना, और साथ में क्या कर लिख देना, तो आपके पास डेटा भी आ जाएगा ये वाला। ठीक है, डेटा स्प्लिट कर लेंगे, डेटा स्प्लिट कर लेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन एमएल मॉडल ट्रेनिंग की बात करें, तो देखो रैंड ऑन फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट ऑनसम्बल इंपोर्ट कर रहा हूँ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का यूज हो रहा है यहाँ पे। इसमें अभी हमने दिया यहाँ पे 100 एस्टिमेटर, मतलब 100 एल्गोरिथम्स लगा देना, कौन से? डिसीजन ट्री। ठीक है, और क्राइटेरिया में आपने देखा मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन स्क्वेयर्ड एमएससी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अब रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना, तो मैं कैलकुलेट भी, मतलब उसके बेस पे ही कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, एमएससी मीन स्क्वेयर्ड एरर को कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस पे ये एरर बता देगा। ठीक है, उसके बाद फिट कर देंगे, स्कोर चेक करेंगे, तो हमें ऑन एन एवरेज क्या है, 0.89 हमारे को एक स्कोर दे रहा है। ठीक है, अब इंक्रीज कर सकते हो स्कोर 500 एस्टिमेटेड, देखो आपने 500 दिए, अब ये उतना ही टाइम भी लेगा। ठीक है, 500 एल्गोरिथम ट्रेन करेगा रिग्रेसर के ऊपर। तो देखो 88 इसकी एक्यूरेसी आई थिंक ड्रॉप हुई है, हाँ ड्रॉप हुई है। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी। प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ होम, ठीक है, आपको होम का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो आपने एक डेटा ले लिया, जो रन कर लोगे तो आ जाएगा, उस यही लाइन को आपने पेस्ट कर दिया इसमें, मतलब डेटा, बेसिकली ये पूरा डेटा दिया, और ये मेरे को जो भी रिजल्ट देगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा। बस उसके बाद आप टेस्ट कर लेना। ठीक है ना, इतना ही था इसका, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट और रिग्रेसर दोनों हो गए हमारे। आगे हम बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं क्या रहता है हमारे पास। अ, इसके अंदर हमारे पास है मशीन लर्निंग में, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं एडा बूस्ट के ऊपर। आई थिंक सो, हाइपर ट्यूनिंग भी बता दिया मैंने आपको, ये आगे। ठीक है, एडा बूस्ट देख लेते हैं, व्हाट इज एडा बूस्ट एंड व्हाई वी यूज एडा बूस्ट। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एक बार मैं।